हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग सेक्शन से ए में आर एस अग्रवाल के बुक प्रॉब्लम्स में 4 तक पढ़े थे, ठीक है। आज हम लोग 5 पढ़ेंगे, लेकिन यह 5 जो होगा वह सेक्शंस बी का होगा। किसका होगा? सेक्शंस बी का। हालांकि जब ऑफ क्लास लेते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज का सेक्शन भी साथ में पढ़ाते हैं, क्योंकि परसेंटेज में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड। खैर, कोई इससे दिक्कत नहीं है आप लोगों को। तो उससे भी पहले एक क्वेश्चन और हम बताना चाहेंगे जो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाले हैं कि सर एक्स्ट्रा का जो 38 नंबर क्वेश्चन है जो टाइप करके लिखा हुआ है आप लोगों को दिए थे बनाने के लिए, शायद आप लोगों से नहीं बना है, तो मैं उसी को देखिए लिखे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 38 पेज का एक्स्ट्रा का प्रॉब्लम जो है, ठीक है। तो पहले उसको बना लेते हैं, फिर हम लोग आर एस अग्रवाल की बुक से परसेंटेज का सेक्शन भी पढ़ेंगे। क्लियर है ये? और जो लोग भी फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स। क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है कि किसी मिल में मूंगफली के वजन के 20% के बराबर तेल निकाला जाता है। निष्कर्षण के पश्चात जो पदार्थ बचता है उसे मवेशियों के भोजन के लिए 12.5 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचा जाता है। मूंगफली 20 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदी गई थी। प्रोसेसिंग की कीमत 5 रुपये पर केजी है। तेल को किस मूल्य पर केजी रुपया में बेचा जाए ताकि कुल कीमत पर 20% लाभ मिले। और कुछ है, आप लोग देख लीजिए क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं, मान के चलते हैं कि 100 केजी तेल था, सॉरी 100 केजी मूंगफली था। कितना? 100 केजी मूंगफली वजन हो गया, मान के चलिए। और इसका कीमत जो है 1 केजी का दिया हुआ है 20 रुपये। मूंगफली की बात कर रहे हैं हम। मूंगफली 100 केजी और 1 केजी मूंगफली का कीमत 20 रुपया दिया हुआ है, 20 रुपया। तो टोटल लागत क्या आएगा? टोटल लागत आपका कितना हो जाएगा? 2000 रुपया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे क्या कहता है? 5 रुपये पर केजी प्रोसेसिंग में भी लगता है, 5 रुपया। तो फिर इसमें क्या करेंगे? 5 से गुना करके कितना हो जाएगा? 500। इस तरह से 2500 रुपया लागत हो गया। सुनिएगा ध्यान से। आगे कहता है कि जो शेष बच जाता है ये तो 20% के बराबर तेल निकलता है, मतलब 20 केजी तेल निकलता है। अब इस 100 में से 20 केजी वाइल निकला और 80 केजी वेस्टेज, 80 केजी वेस्टेज निकला। 20 केजी वाइल, 80 केजी वेस्टेज। और इसका 1 केजी का कीमत रखा है 12.5 रुपया, इसलिए गुना कर रहे हैं हम। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 8 5 40, 12 8 96, 100। मतलब मेरी लागत टोटल 2500 रुपया। हम वेस्टेज को बेच करके 12.5 रुपये पर केजी 1000 रुपया प्राप्त कर लिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगे क्या कहता है? हम उस तेल को किस रुपये बेचे पर केजी कि टोटल पर हमको 20% लाभ हो। अर्थात मेरे पास अब मनी कितना आना चाहिए? तो मेरे पास मनी आना चाहिए 120 वाटा में 100, 12 5 60, 12 दूनी 24, 6 3000 रुपया मेरे पास आना चाहिए। मेरे पास आया कितना? 1000 रुपया। अभी शेष कितना? शेष 1000 घटा दीजिए इसमें से। अभी भी हमको 2000 रुपया चाहिए। और वाइल कितना निकला था? 20 केजी। 20 से भाग कर देंगे। जब ही 20 से भाग किए आएगा 100 रुपये पर केजी। तो यही पूछा है वाइल को कैसे बेचे, तो 100 रुपये पर केजी बेचे। ये प्रॉफिट लॉस टाइप का प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए दिमाग नहीं खराब करना हम लोगों का। अब तुरंत प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे। हो सकता है 1 या 2 वीडियो के बाद तीसरा वीडियो में आप लोगों को प्रॉफिट लॉस मिल जाए, ठीक है। ये तो एक बार 2 बार वीडियो को देख करके इसको समझ सकते हैं आप लोग। ऑप्शन में शायद 100 होगा, आंसर मार सकते हैं। एक बार 2 बार वीडियो देख लीजिए। अब हम लोग सेक्शंस बी देखेंगे आर एस अग्रवाल के परसेंटेज का।
बी में पहला क्वेश्चन कहता है कि एक कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 12% की वृद्धि होती है तथा दूसरे में 10% की कमी होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या इतना हो तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या की, आसान है इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ा हुए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 100 थी, 2 वर्ष पहले जनसंख्या 100 थी, पहले 12% की वृद्धि हुई और फिर 10% की कमी हुई और इसी का वैल्यू दिया हुआ है 50400। एक का वैल्यू 100 का वैल्यू निकाल लीजिएगा। कहता है 2 में एक कस्बे की जनसंख्या 5 में वार्षिक दर से घटती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी हो तो 3 वर्ष पूर्व, वही जैसे अभी बना है 2 बन जाएगा। 3 में कहता है पपीते का एक पेड़ 2 वर्ष पूर्व रोपा गया था। यदि उसकी ऊंचाई 20% वार्षिक दर से निरंतर वृद्धि होता था, अब इसकी ऊंचाई इतनी सेंटीमीटर हो तो रोपे जाते समय इसकी ऊंचाई बन जाएगा। फिर 100 मान के बना लीजिएगा। कहता है 4 में एक मशीन 2 वर्ष पूर्व, अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम बिल्कुल उसको रिप्लाई देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 4 नंबर में कहता है एक मशीन 2 वर्ष पूर्व इतने में खरीदी गई, यदि इसका अवमूल्यन, अवमूल्यन मतलब पहले ही बता चुके हैं क्या चीज, कमी। चलिए इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक मशीन 2 वर्ष पूर्व इतना रुपए में खरीदी गई, यदि इसका अवमूल्यन इतना वर्ष वार्षिक दर से हो तो इसका वर्तमान मूल्य कितना होगा। एक मशीन 2 वर्ष पहले इतना में खरीदी गई, यदि इसका मूल्य इतना वार्षिक दर से हो तो इसका, चलिए 17 था, 17,280 और अवमूल्यन हो रहा है 2 वर्ष के बाद पूछ रहा है और 50/3 कुछ है नहीं, 50/3/100 गुने 100 माइनस 50/3 गुने 100। इसी में थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम्स हुई होगी। तो कितना हो जाएगा आप लोगों का 250/300 गुने 250/300 और हमको पूरा विश्वास है आप लोग अब बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक मशीन 2 वर्ष पूर्व, सेम टू सेम है, बना सकते हैं। 6, 7, 8, 9, इसमें चलिए 9 देखते हैं हम लोग। कहता है कि विद्यालय में लड़के तो लड़के 3-2 के अनुपात में, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है आप लोगों को सेक्शन ए में, आप देखिएगा जरूर बन जाएगा। 10 में कहता है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 4% एक अनाथालय को दान कर देता है तथा शेष आय का 10% बैंक में जमा कर देता है, यदि उसके पास इतना बचे हो। इस टाइप के क्वेश्चन भी पढ़ा है, लेकिन चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 4% एक अनाथालय को दान कर देता है। चलिए उसका मासिक आय 100 था, 4% निकल गया तो बचा कितना, 96% बच गया। अब कहता है शेष आय का 10% बैंक में जमा कर देता है, यदि उसके पास इतना बचा। अब 10, इसमें से भी 10% निकल गया तो बचा कितना, अब 10 निकल गया तो 86 मत कहिएगा, बार बार बोलते हैं परसेंट मीन्स यू हैव टू थिंक अबाउट 100, अर्थात ये खुद अपने आप में 100 है। 10% निकल गया इसलिए 90% बचा, 10 नहीं निकल गया 10% निकला, इसलिए 90/100 और इसी का वैल्यू दिया हुआ है 10,800, एक का वैल्यू 100 का वैल्यू। 11 नंबर एजेंट वाला शायद प्रॉब्लम्स है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, एजेंट वाला जाके देखिएगा, एक एग्जांपल में भी समझाए भी थे आप लोगों को बनाने के, आप बना लीजिएगा, इसको भी देख लीजिएगा, बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है एक अधिकारी के मासिक वेतन का 10 में मकान किराया भत्ता काट लिया जाता है, शेष वेतन का इतना पेट्रोल पर खर्च कर देता है। शेष वेतन देखिए, शेष करके भी आप लोगों को परसेंटेज में पेज का, एक्स्ट्रा पेज नहीं बल्कि पेज का जो मेन पेज था उसमें ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप देखिएगा जा करके जरूर बनेगा। 13 नंबर को कहता है कोई व्यक्ति अपनी आय का, ये भी पढ़ाए हुए हैं, शायद क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से सेक्शन ए का 109 होना चाहिए। 13 और सेक्शन ए का 109 सेम टू सेम पढ़ाए हुए हैं, देखिएगा एकदम। 14 में कहता है गांव में पुरुष महिलाओं तथा बच्चे क्रम से इतना के अनुपात में यदि 80% पुरुष साक्षर होता था, 30% महिलाएं निरक्षर होता था, 90%। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। 14 नंबर में कहता है गांव में पुरुष महिलाएं तथा बच्चे, मेल फीमेल चाइल्ड, 11 ये 9 तो ये कहता है 5, इतना रेशियो में। यदि 80% पुरुष
साक्षर हो। देखिए परसेंट की बात कर रहा था, हम क्या बोले थे, आप 100 से गुना कर सकते हो। 100 से कर लीजिए, आसानी के लिए बोलते हैं हम। 80% साक्षर हो पुरुष, 30% महिलाएं निरक्षर हो तथा 90% बच्चे साक्षर हो, तो उस गांव की निरक्षरता का प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए दोनों मिक्सअप करके दिया हुआ है और आपसे निरक्षर मतलब अनएजुकेटेड पूछा हुआ है। तो अनएजुकेटेड के बारे में हम लोग विचार करें। पुरुष में 80% अगर साक्षर है तो 20% निरक्षर है, तो इसका 20% निकालिए, 80% मत निकालिए, 11 दूनी 22। अब कहता है फीमेल में 30% महिला निरक्षर है, निरक्षर कह रहा है, आराम से निकाल लीजिए इसका 30%, 9 27, और 90% साक्षर बच्चा है तो 10% निरक्षर है, इसका 10%। अब सबको जोड़िएगा, कितना आएगा, 0, 7 5 12 2 14, 2 2 4 1, टोटल 540, कितना में, 11 9 20 5 2500 में। और हमको पूरा विश्वास है आप लोग अब बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि एक नगर की जनसंख्या इतना है, इसमें पुरुषों तथा स्त्रियों का अनुपात इतना दिया हुआ है, पुरुषों की संख्या का इतना % साक्षर तथा स्त्रियों की संख्या का इतना % निरक्षर है, उस नगर की निरक्षरता का प्रति बना सकते हैं आप लोग, एकदम बनेगा। 16 में कहता है किसी गांव में 2/3 पुरुष, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा में शायद 3 नंबर है, आप देख लीजिएगा प्रॉब्लम एक्स्ट्रा का। 17 में कहता है 3 व्यक्ति ए बी सी जिनका सम्मिलित वेतन इतना है, इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कराए हैं और रेशियो एंड प्रोपोर्शंस में भी प्रैक्टिस कराए हैं, परसेंटेज में भी प्रैक्टिस कराए हैं, आप लोग देखिएगा जरूर। 18 में कहता है एक कार्य के उत्पादन मूल्य में 3 मदें सम्मिलित है, कच्चे माल का मूल्य, श्रमिकों पर व्यय तथा अतिरिक्त मदें। चलिए इसको देख लीजिए, हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन तो पढ़ाए हैं लेकिन फिर भी हम देखेंगे 18 नंबर। अठारह में कहता है कि एक कार के उत्पादन मूल्य में 3 मदें सम्मिलित है, कच्चे माल का मूल्य, श्रमिकों पर व्यय तथा अतिरिक्त। कच्चे रॉ मटेरियल, श्रमिक, वर्कर्स और एक्स्ट्रा। किस रेशियो में, यह 4, तो इस पर 3 खर्च करता है, तो इस पर 2 खर्च करता है। अगले वर्ष कच्चे माल के मूल्य में 10% वृद्धि, फिर परसेंट में वृद्धि, क्या करें, 400 मान लीजिए, इसको 300 मान लीजिए, इसको 200 मान लीजिए। अब देखिए टोटल खर्च कितना, 4 3 7 2, शायद इस टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ाए हुए हैं। अब कहता अगले वर्ष कच्चे माल के मूल्य में 10% वृद्धि। अब देखिए हमको लगता है पढ़ाए हुए हैं, 1 44 हो गई, श्रमिकों पर व्यय 8% बढ़ गया, 300 अब 24 हो गया, तथा अतिरिक्त मदों पर 5% घट गया, 190। एक कार की उत्पादन मूल्य में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए। अब कितना टोटल जोड़िए, 4, इसके बाद में 9 2 11 और 4 11 4 15, 4 3 7 1 8 1 9। तो पहले 900 खर्च होता था, अब 954 खर्च हुआ, कितना बढ़ गया, तो 54 बढ़ा, कितना में, तो 900% वृद्धि, 1900 दिया होगा, देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर हो, A/B निकाल लीजिएगा, आराम से बनेगा रेशियो से। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है किसी परीक्षा में 4 छात्रों इतना में, चलिए इसको देख लेते हैं, लंबा क्वेश्चन लग रहा है, हालांकि एक को 360 अंक मिले होते तो पूर्ण, चलिए देख लेते हैं।
20 में कहता है कि किसी परीक्षा में 4 छात्रों ए बी सी डी में से ए को बी से 10% कम अंक मिले। ए को बी से 10% कम अंक मिला है, बी को सी से 25% अधिक अंक मिला है, बी को सी से 25% अधिक मिला है तथा सी को डी से 20% कम अंक मिले हैं। सी का कंपेयर डी से। कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को। 5 से कटाइए 18 बार में, 20 बार में, 25 बार में, 20 बार में, 16 बार में, 20 बार में। रेशियो याद होगा आप लोगों को। कितना जाएगा? 80। 5 से 100, 4 से 100, 5 से 90। आप लोग देख सकते हैं एक बार अच्छा से फिर से काट छाट करके। अर्थात कहने का मतलब हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पहले पढ़ा चुके हैं कि 20 और 16 का एलसीएम 80 होगा। हम 16 में कितना से गुना करें कि 80 आ जाए? तो 5 से, इसलिए 20 5 100। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिएगा ध्यान से, 20 में कितना से गुना करें कि 80 आ जाए? तो 4 से, इसलिए 25 चौका 100। और 20 में कितना से गुना करें कि 100 आ जाए? तो 5 से, इसलिए 18 25 90। अर्थात ए के पास 90 है तो बी के पास 100, जबकि सी के पास 80 है तो डी के पास 100। आगे क्या कहता है सुनिएगा। यदि ए को 360 अंक मिले हो तथा पूर्णांक 500 हो तो ज्ञात कीजिए कि डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। क्लियर है ये? 90 का वैल्यू 360, 1 का वैल्यू 4, तो किसका पूछा है? 100 का वैल्यू वहां पर पूछा है 400। अब 400 आंसर मार के मत आ जाइएगा। 400 आंसर मार के आइएगा या 100% मार के आइएगा तो गलत होगा, क्योंकि आपसे परसेंट पूछ रहा है। टोटल अंक है 500 का। अतः जो यहां पर आया 1 का वैल्यू 4, तो 100 का वैल्यू कितना? 400। डी ने 400 अंक प्राप्त किया है कितना में? तो 500 में। इसलिए प्रतिशत बराबर 400 बटा में 500 गुने 100। इसने 80% अंक प्राप्त किया है। क्लियर है ये? 20। आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 30 अंक प्राप्त करता है तो 27 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। देख लीजिएगा, बिल्कुल ही बनेगा। 22 नंबर क्वेश्चन बढ़िया है। आइए 22 नंबर पर आते हैं। कहता है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। ए ने उत्तीर्णांक से 10% कम अंक प्राप्त किया। देखिएगा 40 का ए ने कितना प्राप्त किया? तो 40 का 90%। फिर से, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। टोटल मान के चलते हैं कि परीक्षा 100 नंबर का है, तो 100 का 40% 40 से होगा। अब ए उत्तीर्णांक से 10% कम अंक प्राप्त करता है, मतलब 40 गुने 90 बटा 100 प्राप्त किया। अर्थात इसने 36 को अंक प्राप्त किया। कितना में? टोटल हम 100 माने हैं, याद रखें इस चीज को। आगे कहता है तथा बी ने ए से 11.1/9% अंक कम अंक प्राप्त किए हैं। आ जाइए बी के बारे में, देखिए क्या कहता है। अर्थात ए ने 36 प्राप्त किया है। 36 गुने 100 माइनस 1199 100, 100 बटा में 9, इतना अंक बी ने प्राप्त किया है। इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग।
यही में आप लोगों को दिक्कत हुई होगी मेरे ख्याल से। 8 का 32, बी को 32 अंक मिला 100 में। फिर कहता है जबकि सी ने ए तथा बी के कुल अंकों से, ए तथा बी के कुल अंक देख लीजिए, पहले जोड़ लीजिए, ए और बी के कुल अंक कितना हुआ, ए प्लस बी का 6 2 8 6, 68 अंक ए और बी दोनों को मिला है। सी की बात क्या करता है, अंकों से 41.3/17% कम अंक प्राप्त हुए हैं। अर्थात पहले 41, सी को क्या कहता है सुनिएगा, सी को 68 गुने 41.3/17 गुना करेंगे हम लोग 17 के साथ, 17 चुका 68 1 69 और प्लस 3 अर्थात 700 आ जाएगा। अर्थात सी को 100 माइनस 700/17 डिवाइडेड बाई 100 इतना अंक मिला। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा 68 गुने 1000 डिवाइडेड बाई 1700 अर्थात 4 से कट जाएगा, अर्थात 40 अंक। बढ़िया से कैलकुलेशन और कुछ है नहीं इसमें। तब क्या कहता है, ज्ञात कीजिए कि सी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ अथवा नहीं, और उत्तीर्ण के लिए टोटल अंकों का 40% ही चाहिए था, इसने 40 प्राप्त किया है, अतः सी ने क्या किया, पास किया। ये क्वेश्चन फंसा होगा आप लोगों का, बिल्कुल हमको उम्मीद है। तो एक बार 2 बार 3 बार वीडियो को देख लीजिए, अच्छा से समझ जाइएगा आप लोग। थैंक यू। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि किसी परीक्षा में 70% छात्रों अंग्रेजी में तथा 80% गणित में उत्तीर्ण हुए, जबकि 10% छात्रों, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन याद है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसी पर बनेगा आपका, जरूर बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है किसी परीक्षा में सम्मिलित लड़के तथा लड़कियों का अनुपात इतना है, इस प्रकार उत्तीर्ण हुए लड़के तथा लड़कियों का अनुपात इतना है, और यह आप लोगों को एक्स्ट्रा नहीं, यह आप लोगों को शायद परसेंटेज पेज का क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 45 नंबर देखिएगा, आप लोग जरूर बनाए हुए हैं। 25 में कहता है किसी, 25 भी बना हुआ है, आप देखिएगा एकदम, आप लोग पेज का क्वेश्चन देखिएगा। 25 इसके बाद में 26 में कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें 75 उम्मीदवारों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया तथा इनमें से, चलिए इसको देख लेते हैं 26 नंबर को। जो भी छोड़ रहे हैं वो पेज में आप लोग पार्ट बाय पार्ट करके देख लीजिएगा, जो बोल देते हैं अगर याद है तो हम बोल देते हैं कहाँ पर मिलेगा, नहीं तो आप हमेशा देखिए, देखते रहिए कहाँ पर ये सर क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं। अगर बढ़िया से नहीं पढ़े तो ये मेरा प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है, लेकिन पढ़ाए हुए तब हम छोड़ रहे हैं। 26 में कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चलिए टोटल 100 वोट, 75% मतदाताओं ने वोटिंग किया तथा इनमें से 2% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। जो वोटिंग हुआ उसमें 2% अवैध हो गया, तो वैध कितना, 98%। एक उम्मीदवार ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। और फिर इसी का 75% कितना के बराबर, 9261 के बराबर। इसलिए एक का वैल्यू क्या पूछा है आपसे, मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, 100 का वैल्यू। और हमको पूरा विश्वास है कैलकुलेशंस तो आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 50% खर्च करता है, इसकी आय में 20% वृद्धि होने पर वह अपने खर्च में 10% वृद्धि कर देता है उसकी बचत में। चलिए ये क्वेश्चन ठीक है, एग्जाम में पूछा करता है इस टाइप का क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग। सत्ताईस में कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। चलिए
आय 100 है, खर्च 75, तो बचत कितना, इसकी चर्चा नहीं कर रहा, फिर भी लिख दिया। उसकी आय 20%, आय में 20% वृद्धि होने पर वो अपने खर्च में 10% वृद्धि कर देता है, उसकी बचत में कितने परसेंट वृद्धि होगी। आप लोग को याद होगा मिक्सचर एलिगेशंस, चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, चाहे तो मिक्सचर एलिगेशन से बना सकते हैं। देखिए खर्च और बचत का अगर रेशियो की बात करें तो 3-2 होगा, 3-1 होगा इनका रेशियो, तो हटा दीजिए इसको। अब उसकी आय में 20% वृद्धि बोले थे, बीच में रखिएगा इसको, और अपने खर्च में 10% की वृद्धि किया, यहाँ पर 10, तो यहाँ वाला पूछ रहा है आपसे, तो 3 1 4, 20 चौका 80, 3 दहिया 30, घटा दिया, बचा 7, बचा कितना 50, 1 से भाग करेंगे, 50 का 50 से होगा, यही तो पूछ रहा था आपसे। ठीक है ये, और जाएगा तो लिख करके भी आप लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का 50% दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। 28 में कहता है किसी वस्तु के मूल्य में 10% वृद्धि होने पर उसके उपभोक्ता को उसकी खपत कितने परसेंट कम करनी है, याद होना चाहिए, वृद्धि हो तो वृद्धि करके, कमी हो तो कमी करके। किसी वस्तु पर कर में 10% कमी करने पर उसकी खपत में 8% की वृद्धि हो जाती है, इस वस्तु से प्राप्त राजस्व में प्रतिशत अथवा कमी, सक्सेसिव मेथड बना लीजिएगा आप लोग। 30 में कहता है दालों के मूल्य में 30% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को उसकी खपत कितने परसेंट कम करनी होगी जिससे इस मद में खर्च केवल 10% बढ़े। इसमें एक क्लू जो है वो छूटा हुआ है, मिसिंग है ये, ठीक है। इसमें एक चीज छोड़े हुए आप लोग देख लीजिएगा सॉल्यूशंस में, शायद 15 kg ऐसी कुछ करके लिखा हुआ है, हम इसमें तो नहीं है, आप लोग देखिएगा कुछ मिसिंग है, इसमें कुछ मिसिंग है और इसी की वजह से नहीं बना है, और उस मिसिंग को देख लीजिएगा आप लोग। और पेज का क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 27-28 करके देखिएगा आप लोग, 27 और 28 की तरह बन जाएगा पेज का प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें मिसिंग है 31 में, क्योंकि हम अपने मेंशन किए हुए क्वेश्चन नंबर में कि मिसिंग है, अब क्या मिसिंग है ये नहीं लिख पाए हम। 31 में कहता है कि एक मशीन का 10 में वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है यदि इसका वर्तमान मूल्य बन जाएगा आराम से। संतरों के मूल्य 32 नंबर, संतरों के मूल्य में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 25 रुपये 25, याद होगा प्रारंभिक मूल्य निकालने वाला बताए थे क्वेश्चन। 33 में कहता है किसी वस्तु के मूल्य में 60% वृद्धि हो गई उपभोक्ता, चलिए भी बन जाएगा। नमक और पानी के घोल में 15 नमक तथा उसमें 30, ये 34 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का क्वेश्चन नंबर 27 जाके देखिएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का पेज का क्वेश्चन नंबर 27, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, ठीक है। हो सकता है पार्ट 3 या 4 में मिल जाएगा आपको। 35 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम है 30 नंबर की तरह, इसी का सेक्शन ए का 30 नंबर 35 की तरह सेम है, क्वेश्चन वही डाल दिया है। 36 में कहता है किसी वर्ष एक गांव की जनसंख्या इतनी थी, यदि अगले वर्ष पुरुषों की संख्या में 8% तथा महिलाओं की संख्या में 5% वृद्धि होने के उपरांत गांव की जनसंख्या इतना हो गई हो तो ज्ञात कीजिए कि वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी। इसको चाहिएगा तो हालांकि पढ़ाए हुए हैं मिक्सचर एलिगेशंस में, और मिक्सचर एलिगेशन से अभी बता देते हैं, इसको देख लीजिए। चलिए 36 नंबर देखते हैं, एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका। किसी वर्ष एक गांव की जनसंख्या इतनी थी, देखिए टोटल 9800, इसमें मेल फीमेल दोनों है, और कहता है पुरुषों की संख्या में 8% वृद्धि, इसका 8% निकाल लीजिए, चाहेंगे तो परसेंट से भी बन सकता था, नहीं तो गुना करके निकाले थे, 8 8 64, 9 8 72 और 6 78। फिर कहता है और महिलाओं में 5% की वृद्धि, इसमें 5% की वृद्धि कहता है तो इसका 5%, 8 5 40, 9 5 45, 4 49, और कहता है गांव की जनसंख्या कितनी हो गई 10,558 हो गई। हालांकि टोटल पर कितना बढ़ा तो 10,458 में से इतना घटा दीजिए 98,000, 8 5 ये हो जाएगा 14 में 60 6, तो 6 5 8,
कुछ याद होगा, यह मेल फीमेल का रेशियो देगा और इसी से इक्वेट कर लीजिएगा जो भी यहाँ पर रेशियो आएगा। क्वेश्चन नंबर 37 आप लोगों को पढ़ा चुके हैं हम, अगर नहीं भी पढ़ाए तो चलिए देखिए 37 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 1% अपने 2 पुत्रों को जेब खर्च के रूप में देता है, 1% देता है, तो हम ऐसा क्यों ना उसका टोटल वैल्यू माने कि जब हम उसका 1% निकाले तो 100 के बराबर आ जाए। तो ऐसे केस में हम चलिए मान लेते हैं उस व्यक्ति का टोटल आय 10,000 था और इसका 1% 100। क्या कहता है, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 1% अपने 2 पुत्रों को जेब खर्च के रूप में देता है। 100 मानते तो 100 का 1% 1 होता, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते तो नहीं कटता, गलत आता, डेसिमल में आना स्टार्ट हो जाता, इसलिए हम 10,000 माने हैं। दोनों पुत्रों को दिए जाने वाले जेब खर्च का 80% बड़े पुत्र को मिलता है। देखिए बड़का को, जो बड़ा है उसको 80% मिला, तो छोटे वाले को 20। आगे कहता है तथा वह अपने भाग के जेब खर्च का 80% व्यय कर देता है। ये बड़ा का बात जो 80 मिला इसमें से, और इसका 80% वो जेब खर्च में खत्म कर देता है यदि वह 20 रुपये मासिक बचत करे। अगर इसका 80% खर्च करता है तो 20% सेव करता है, और इसका 20% 8 दूनी 16, और इसी का मान 20 रुपया दिया हुआ है। एक का वैल्यू 20/16 आपसे क्या पूछा है, तो ज्ञात कीजिए कि उसके पिता का मासिक वेतन 10,000 माने हैं, 10,000 का वैल्यू पूरा विश्वास से निकाल लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होने पर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेम टू सेम है 27, ऊपर में देखिएगा क्वेश्चन के ऊपर में 27। 39 में कहता है, पानी के साथ 20% एल्कोहल वाले 5 लीटर मिश्रण में। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मिक्सचर एलिगेशंस में भी पढ़ाए हुए हैं। 40 में कहता है, चीनी के भाव में 10% कमी हो जाने पर इतना। चलिए प्रारंभिक मूल्य बड़ा बन जाएगा। एक परीक्षा में 70 अंग्रेजी में तथा गणित में उत्तीर्ण हुए 27% दोनों, ये भी बनाए हुए हैं आप लोगों को, ठीक है, पेज में पढ़ाए भी हुए हैं हम लोग, पेज भी देख लीजिएगा। कहता है 42 में किसी विद्यालय में कक्षा 10 की, पास फेल वाला देखिएगा। 42 में कहता है, किसी विद्यालय में कक्षा 10 की परीक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 73 तथा लड़कों का औसत 71 है। यदि इस कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत है, मिक्सचर एलिगेशन से बना सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 42, किसी विद्यालय में कक्षा 10 की परीक्षा में लड़कियों का औसत, लड़कियों गर्ल्स का कहता है 73, बॉयज का कहता है 71, और टोटल कहता है 71.8। तो लड़कियों तथा लड़कों का प्रतिशत ज्ञात, लड़कियों तथा लड़कों की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। चलिए एलिगेट करिए पहले, ये आपका 0.8 देगा और यहाँ से आप लोगों का 1.2 मिलेगा, इस तरह से 2:3। तो टोटल 5 स्टूडेंट्स, लड़की 2, देखिएगा 2, तो 2 बटा में कितना, 5 गुने 100, 40% ये है, तो ये 60% होगा, और 3 बटा में 5 गुने 100 बराबर 60%। तो आपसे परसेंट में पूछा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर देखिएगा दिया, लड़कियां 40%, लड़के 60%, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 43 में कहता है, चीनी तथा पानी के 6 लीटर घोल में 4% चीनी तथा शेष पानी है। इस टाइप के तो क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं, खैर देख लीजिए, लास्ट अंत भला तो सब भला। क्वेश्चन नंबर 43 और ये लास्ट है। चीनी तथा पानी के 6 लीटर घोल में 4% चीनी तथा शेष पानी है। चीनी तथा पानी के 6 लीटर घोल में 4% चीनी है। इस घोल में से 1 लीटर पानी वाष्पित करने जाने पर शेष घोल में चीनी की प्रतिशत आसान है। 6 लीटर का 4%, 6 का 24। अब 1 लीटर पानी उड़ गया तो 5 बचा, यही 0.245 का कितना परसेंट है,
20, 24 दूनी 48। देखिएगा दिया होगा 4.8%। ठीक है, इस तरह से परसेंटेज चैप्टर कंप्लीटली आपका खत्म हुआ। आप लोग देख सकते हैं कि सर कितना पढ़ाए हैं। बुक से भी एक भी नहीं क्वेश्चन छूटा और पेज में लगभग 100 को क्वेश्चंस पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल का 30-32 क्वेश्चंस अपने पे मेन पेज का नहीं हो तो कम से कम 50 प्लस ही पढ़ाए हैं। 60 को क्वेश्चंस लगभग, एक्स्ट्रा का 35-38 बहुत हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब इतना पढ़ने के बावजूद भी अगर कहीं से आपको छूटता है एग्जाम्स में तो यह अरविंद सर का गलती नहीं होगा बल्कि आपकी गलती होगी। क्योंकि आप कहेगा सर एक बार पढ़ा देते और 2 बार पढ़ा देते ऑफलाइन में, और तो आप जितना बार उतना बार देख सकते हैं, ये तो आपकी मर्जी है। ठीक है, ये तो वीडियो अपलोड हो रहा है, नहीं समझ में आया फिर क्लिक करिए, नहीं समझ आया फिर क्लिक करिए, फिर देखिए। थैंक यू। फर्स्ट बार वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।